घर की दहलीज, सुबह की पहली किरणें बरामदे में बिछी सफेद चादर पर पड़ रही थीं, लेकिन घर के भीतर का माहौल सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा भारी था। रसोई से आती मसालों की खुशबू और कड़ाही में छौंक लगने की आवाज इस बात का प्रमाण थी कि माधवी ने मोर्चा संभाल लिया है। माधवी, जिनका स्वभाव उस बहती नदी की तरह था जो शांत रहकर भी पत्थर काट देती है, बिना किसी शोर शराबे के रसोई का काम निपटा रही थी। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांति थी जो अक्सर गहरे धैर्य से आती है। बरामदे में एक पुरानी आराम कुर्सी पर पुलिस से रिटायर हो चुके मनोज जी बैठे थे। अखबार का पन्ना पलटने की आवाज भी किसी सख्त हिदायत की तरह गूंजती थी। मनोज जी का मिजाज घर में अनुशासन की वह लकीर था जिसे पार करने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। चश्मा नाक पर टिकाए जब वे खबरों में डूबे होते तो परिंदा भी पर मारने से पहले सोचता। तभी जूतों की आहट हुई। विक्रम कोट के बटन ठीक करता हुआ और अपने लैपटॉप बैग को कंधे पर टांगे बाहर निकला। कॉर्पोरेट की भागदौड़ और अनुशासन उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुके थे। पापा, मैं निकल रहा हूं, विक्रम ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा। मनोज जी ने अखबार के ऊपर से अपनी तीखी नजरें उस पर डालीं और बस एक संक्षिप्त सिर हिला दिया। यह उनकी तरफ से ठीक है कि आधिकारिक पुष्टि थी। विक्रम रसोई की खिड़की की ओर मुड़ा और बोला, मां, नाश्ता पैक कर दिया क्या? माधवी ने एक टिफिन आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, हां बेटा, और पराठे गरम हैं, समय पर खा लेना। विक्रम ने बैग संभाला और जाने ही वाला था कि अचानक रुक गया। उसने घर के आखिरी कमरे की तरफ इशारा किया जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन अभी तक नहीं उठा? इंजीनियरिंग का आखिरी साल है और जनाब अभी भी सपनों की दुनिया में है। मनोज जी के माथे पर सिलवटें गहरी हो गईं। उन्होंने अखबार बंद करके मेज पर रखा। इंजीनियरिंग नहीं, वह महारत हासिल कर रहा है सोने में। उसकी इंजीनियरिंग का नतीजा तो हम देख ही रहे हैं। माधवी ने बीच बचाव करते हुए धीरे से कहा, रात भर पढ़ रहा था वो, इसीलिए अब तक सोया है। पढ़ रहा था या फोन पर गेम खेल रहा था, ये वो और उसका कमरा ही जानते हैं। मनोज जी की आवाज में वो कड़वाहट थी जिससे घर का तापमान 2 डिग्री गिर जाता था, जबकि दूसरी तरफ उस बंद कमरे के भीतर अर्जुन दुनिया की तमाम चिंताओं से बेखबर चादर ओढ़े खर्राटे ले रहा था। अर्जुन, जो इस घर के सख्त कायदों के बीच एक खिलखिलाता हुआ अपवाद था। वह शांत माधवी, अनुशासित विक्रम और गरम मिजाजी अपने पिता मनोज जी के बीच उस ताजी हवा के झोंके की तरह था जो जानता था कि मुश्किलों को भी मजाक में कैसे उड़ाया जाता है। विक्रम घड़ी देखते हुए मुस्कुराया। उसे जगाना मतलब आफत को दावत देना है। मैं चलता हूं। बरामदे में फिर से अखबार खुल गया। रसोई में फिर से काम शुरू हुआ, लेकिन सबकी सुई अब उस बंद कमरे पर अटकी थी जहां घर का सबसे छोटा और सबसे चिल सदस्य अर्जुन अपनी नींद पूरी कर रहा था। अगर ये कहानी अच्छी लगी और आगे क्या हुआ जानना है तो इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें।